भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट योर एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आपको अपना बिजनेस सेल करना चाहिए। अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्यूचर में एक धंधा एक बिजनेस करेंगे या फिर करने की सोच रहे हैं, तो फिर ये हो सकता है कि कभी ना कभी आपको एक ऑफर आए टू सेल योर बिजनेस। क्योंकि जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा तब आपके दर पे भी कई बड़े बड़े लोग आएंगे जो आपका बिजनेस खरीदने की इच्छा प्रकट करेंगे और इसके लिए वो आपको करोड़ों रुपए भी ऑफर करेंगे। तो क्या आपको वो डील लेनी चाहिए या फिर उन्हें दुत्कार कर अपना बिजनेस कंटिन्यू करते रहना चाहिए? ऐसे में क्या सही है और क्या नहीं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका कोई सही आंसर नहीं है। ये एक्चुअली इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, एंड इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा टटोल के देखें तो फिर हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर फाउंडर्स ने अपने बिजनेसेस को बेचा और वो रातों रात करोड़पति हो गए और इतने सारे पैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं जिसके बाद आपको कभी भी लाइफ में काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद आपको लाइफ में कभी भी गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो आपको इतने सारे पैसे मिलते हैं, इन पैसों से आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ भी से हमारा मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, इन पैसों से आप फिर से एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप शार्क टैंक की तरह एंजल इन्वेस्टिंग करके नए नए इनोवेटिव बिजनेसेस को फंडिंग दे सकते हो या फिर आप किसी चैरिटी को डोनेट भी कर सकते हो। और ये सब करने के बाद भी आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप पूरे ज़माने की मदर सिस्टर एक कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी कंपनीज बेची हैं, जैसे कि हमारे मस्त भैया जो आजकल दीपिका की बिकनी से भी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। खैर, किसी ज़माने में जब उनके बाल कम हुआ करते थे तब उनके पास अकल ज़्यादा थी और उसी अकल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी पहली कंपनी जिप2 को कॉम्पैक्ट को बेचा था फॉर $307 मिलियन, जिससे उनको $22 मिलियन मिले थे। फिर 2002 में जब ईबे ने पेपाल को अक्वायर किया था फॉर अ मैसिव $1.5 बिलियन, तो इलॉन मस्क को मिले थे $180 मिलियन आफ्टर टैक्सेस। अब उसी बची हुई अकल का इस्तेमाल करते हुए मस्क भैया ने उन $180 मिलियन को अपनी 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जैसे कि स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। और इन्हीं कंपनीज की बदौलत वो एक टाइम पर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन भी थे विद अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन $300 बिलियन। और अब तो उन्होंने खुद ही ट्विटर को खरीद लिया है फॉर अ मैसिव $44 बिलियन। वैसे आपको क्या लगता है कि ट्विटर को इतने पैसे में खरीदना सही था या फिर गलत? नीचे एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लेकिन सिर्फ मत भैया ही अकेले नहीं थे जिन्होंने अपनी कंपनीज बेचकर खूब सारे नोट छापे। यूसी यूट्यूब के 3 को फाउंडर्स ने भी खूब सारे पैसे कमाए थे जब गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया था फॉर $1.65 बिलियन। और इसी तरह लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन ने भी खूब सारे पैसे कमाए थे जब माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को एक्वायर किया था फॉर $26.2 बिलियन। और इसी तरह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के फाउंडर्स भी रातों रात बिलियनियर्स बन गए थे जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में और व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था। और जब ऐसा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी कंपनीज को खूब मोटे पैसे में बेचा है, तब तो पूरी दुनिया ने कहा है कि भैया ये तो कितने बड़े खलीफा निकले कि इन्होंने पहले तो ऐसी फ्यूचरिस्टिक कंपनीज बनाई और फिर उनको हाथों हाथ करोड़ों रुपए में बेचा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जहां पर कुछ लोग इन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा गरियाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बिजनेसेस को बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बिजनेस को शुरू करके उसको प्रॉफिटेबल बनाना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना। और आपने तो सुना ही होगा कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ बिजनेसेस पहले के 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। तो खुद ही सोचो। अब एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब बस $1.65 बिलियन में बिका था, लेकिन सिर्फ 2021 में ही यूट्यूब का एनुअल एड रेवेन्यू $28.8 बिलियन का था, जो कि उसके एक्विजिशन कॉस्ट का 17 गुना है। यानी कि गूगल ने बस कुछ ही टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक इवन कर लिया और अब तो वो इससे पेड़ कर प्रॉफिट भी कमा रहा है। और अगर आप इंस्टाग्राम को देखें तो वहां भी यही सेम स्टोरी है। जिस ऐप को फेसबुक ने बस $1 बिलियन में खरीदा था, वही ऐप आज फेसबुक को $39.7 बिलियन का धंधा दे रहा है। तो ऐसे में बहुत से लोग इन एंटरप्रेन्योर्स को गरियाते हैं कि अपनी कंपनीज बेचकर इन्हें शॉर्ट टर्म में पैसे तो मिल गए, लेकिन उन कंपनीज की फ्यूचर पोटेंशियल पर ये लोग मिस आउट कर गए और अब उनका मजा तो कोई और ही उठा रहा है। अब क्या यूट्यूब के 3 को फाउंडर्स भी फिर से यूट्यूब जैसा कुछ रेवोल्यूशनरी बना पाएंगे? आई हाईली डाउट दैट, क्योंकि मार्केट में ऐसी गजब की अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती और अगर आती भी हैं तो आप बार बार फर्स्ट मूवर होने का फायदा नहीं उठा सकते। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि
कि अपने बिजनेस को बेचने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। लेकिन फिर कहानी का एक और साइड भी है, जहां पर लोगों ने अपनी कंपनीज को नहीं बेचा और उनका ये फैसला एकदम सही साबित हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब याहू ने फेसबुक को एक्वायर करने की कोशिश करी थी फॉर $1 बिलियन, लेकिन फेसबुक ने मना कर दिया था, तब उनका ये फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि एक टाइम पर फेसबुक का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा था। और तो जुक्कू भैया के कांडों के चलते ये वैल्यूएशन अब सिर्फ $400 बिलियन के आसपास रह गया है, लेकिन फिर भी ये याहू के $1 बिलियन से तो कहीं ज्यादा ही है। और इनफैक्ट गूगल की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। वो तो खुद याहू के पास गए थे कि भैया हमें $1 मिलियन दे दो और हमें एक्वायर कर लो, लेकिन याहू ने कहा। फिर बाद में याहू को रियलाइज होता है भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। फिर वो गूगल के पास दोबारा गए विद एन ऑफर ऑफ $3 बिलियन, लेकिन इस बार गूगल ने कहा चला जा भोसड़ी के, क्योंकि गूगल को चाहिए थे पूरे $5 बिलियन। और इस बार भी याहू की दाल यहाँ पर नहीं गली। अब जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि अगर गूगल $1 मिलियन में या फिर $3 बिलियन में भी बिक गया होता, तो वो आज $1 ट्रिलियन कंपनी ना बनता और हर बच्चे की जुबान पर गूगल का नाम ना होता। लेकिन भैया, हर बार खरीदने वाले की गलती नहीं होती, कभी कभी बेचने वाला ही चूतिया निकल जाता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको एक टाइम पर करोड़ों रुपयों की डील्स मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उसको लात मार दी और फिर खुद भी कंपनी नहीं चला पाए और उसकी लुटिया डुबो दी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जिसका नाम ग्रुपॉन है, इस कंपनी को खरीदने के लिए गूगल ने सामने से इनको $6 बिलियन का ऑफर दिया था, लेकिन इन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वो इस कंपनी के साथ खुद ही बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। और एक समय पे इनकी पीक वैल्यूएशन $13 बिलियन पहुंची भी थी, लेकिन आज इनकी वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ $260 मिलियन ही रह गई है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस कंपनी ने अपनी 98% वैल्यू को खो दिया है। मतलब एक शेयर जो एक टाइम पर $100 का था, अब वो सिर्फ $2 का ही रह गया है। और आज एक्सपर्ट्स तो इन्हें क्रिटिसाइज करते ही हैं कि जब ऑफर था तब काहे गाड़ मरा ली, और इन्हें खुद भी दुख होता होगा कि जब लक्ष्मी साला खुद घंटी बजा रही थी तो काहे इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अब एक मिनट के लिए याहू के पास वापस चलते हैं। जब याहू की दाल फेसबुक और गूगल के साथ नहीं गली, तो फिर उसका बिजनेस काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा और इस बार याहू को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने उनको ऑफर दिया फॉर $44.6 बिलियन। लेकिन याहू ने भी ग्रुपॉन की तरह गाड़ मरा ली और फिर उसके बाद उसका बिजनेस वेंटिलेटर पर आ गया। फिर आखिर में याहू को वेरिजॉन ने $4.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया, जो कि उस कीमत का सिर्फ 10% था जो माइक्रोसॉफ्ट वाले इनको ओरिजिनली ऑफर कर रहे थे। इससे हमें ये पता चलता है कि याहू का शनि शुरू से लेकर एंड तक भारी ही था। नाउ इस वीडियो को समराइज करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये कहना बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि क्या सही है और क्या नहीं। हमने आपके सामने सारे सिनेरियोज रख दिए और आपको बताया कि एक बिजनेस बेचने के फायदे और नुकसान होते हैं और एक बिजनेस ना बेचने के भी फायदे और नुकसान होते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? वेल, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एज अ पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। अगर आप एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहते हो जहाँ पर आपके पास इतना पैसा हो कि आपके पास रहने को घर, चलाने को गाड़ी और खाने के लिए दाल रोटी हो जाए, तो फिर बिजनेस को बेचना आपके लिए बेटर होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ना चाहते हो और एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी पीछे छोड़ना चाहते हो, तो फिर यही बेटर होगा कि आप अपना बिजनेस ना बेचो और जो कर रहे हो वो करते रहो। और क्या पता इस प्रोसेस में आप कुछ ऐसा मुकाम पा लो जो आपने अपने सपने में भी ना सोचा हो। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि आपको इस क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिकली देखना होगा, ना कि इमोशनली। फॉर एग्जाम्पल, जब गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया था, तब गूगल और यूट्यूब दोनों को ही बहुत फायदा हुआ था, और ये हुआ गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। गूगल ने यूट्यूब को ऑप्टिमाइज किया, उसको सिंक्रोनाइज किया, उसको कैलिब्रेट किया और अपने इकोसिस्टम में उसको इंटीग्रेट किया। गूगल के पास वो डेटा था, वो रीच थी, वो सर्च इंजन की एल्गोरिथम्स थी और एक बहुत ही बड़ा यूजर बेस था, जिसकी वजह से यूट्यूब इतना बड़ा बन पाया। और ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि अगर यूट्यूब के 3 को फाउंडर्स गूगल का ऑफर रिजेक्ट कर देते तो मे बी यूट्यूब फेल हो जाता। और यही सेम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की भी स्टोरी है। जब फेसबुक ने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर किया तो उसके बाद भी वही डेटा, रीच, एल्गोरिथम्स और इकोसिस्टम था, जिससे ये दोनों प्लेटफॉर्म्स सुपर सक्सेसफुल हो पाए। और हो सकता है कि ये दोनों भी फेल हो जाते अगर इन्होंने भी ऑफर रिजेक्ट कर दिया होता। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखो, ना कि इमोशनली। और अगर आपको लगता है कि आपकी गांड में इतना कूदा है कि आप एक सक्सेसफुल कंपनी बना सकते हो, तो फिर भैया लगे रहो, वरना बिजनेस बेचकर खूब सारे पैसे ले लो। और कौन सा पैसा आ जाने के बाद आप रुकने वाले हो, क्योंकि एक सच्चा एंटरप्रेन्योर तब तक नहीं रुकता जब तक वो नंगा होकर सड़क पे ना आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहें तो प्लीज़ भैया शेयर करो और उनको एजुकेट करो। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस, थॉट्स या कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो भैया थैंक यू।
हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।